कंबर शदात कोर्ट से ब्यूरो फराज मंग की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर शदात कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर फिदा हुसैन बगियो, नवीद मस्तोई और जीएम सांग की क़यादत में इलेक्शन कराओ आइन बचाओ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली बायस लाड़काना, मीरू खान और शदात कोर्ट की सड़कें ब्लॉक कर दी गई। ट्रैफिक मुअत्तल होगी। ट्रैफिक मुअत्तल होने से आवाम परेशानी का शिकार हो गई। रैली के शुरका का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए इक़्तिदार में आई है। इनकी करप्शन के सबब महंगाई कम नहीं हो रही। इम्पोर्टेड हुकूमत आला अदालत के फैसले को नहीं मान रही, जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत के खतरनाक अज़ाइम का पोल खुल गया है, जिससे मुल्क की बका को नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत मुल्क में जल्द इंतखाबात कराए ताकि अवाम सुकून का सांस ले सकें और मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम हो सके। कंबर शदात कोर्ट से एक और रिपोर्ट शामिल करते हैं फराज मंगी की, जिनके मुताबिक महकमा तालीम लाड़काना बोर्ड इम्तहानात में नकल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कंबर शदात कोर्ट में लाड़काना बोर्ड के ज़रिए तमाम 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज हो गया। कंबर शदात कोर्ट में 9वीं जमात का सिंधी का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। महकमा तालीम लाड़काना बोर्ड के इम्तहानात में नकल को रोकने वाले उठाए गए इकदाम नाकाम हो गए। इम्तहानी मराकज के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत न होने के बावजूद तलबा और तालिबात मोबाइल फोन ले जाने में कामयाब। नकल माफिया व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर तलबा और तालिबात को नकल कराने में मसरूफ रही। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। जहानिया से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ इशफाक अहमद जट की, जिनके मुताबिक जहानिया पुलिस ने मंशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारी मिकदार में मंशियात बरामद और नाजायज असला गोलियां भी बरामद कर ली गयी। तफसीलात के मुताबिक एसएचओ जहानिया बाबा शहजाद ने भारी नफरी के हमरा चक 113-10 आर में छापा मारकर मंशियात फरोश शुएब नजर की कब्जे से 1150 ग्राम चरस बरामद कर ली। मंशियात फरोश शुएब को छुड़ाने के लिए नामालूम 5 अफराद ने पुलिस पार्टी पर डंडों सोटों से हमला कर दिया, जिससे कांस्टेबल अबूजर शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई में चक 107-10 के गुलाम मुसा के कब्जे से 12 बोर रिपीटर और 5 गोलियां बरामद करके दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया में निजी बैंक के कर्जदारों के जेवरात में हेर फेर का इंकशाफ। मुतासिरीन का प्रेस क्लब के सामने बैंक इंतजाम के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक जहानिया के निजी बैंक में जेवरात गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने वाले सार्फिन ने जहानिया प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि बैंक इंतजामिया ने जेवरात रखकर बगैर कागजी कार्रवाई जाती सरमायाकारी से इन्हें कर्ज की रकम अदा कर दी। चंद रोज बाद कागजी कार्रवाई के लिए बुलाया तो जेवरात से सोने के मोती गायब थे। हेर फेर के इंकशाफ पर मुलाजमीन माफी तलाफी के लिए घर पहुंच गए और नुकसान पूरा करने के वादे पर दस्तावेजात पर अंगूठे लगवाए, लेकिन ताहाल अजाला न किया गया। उन्होंने स्टेट बैंक और निजी बैंक के आला अफसरान से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी, हमने एनआरएसपी बैंक से लोन लिया था। लोन के एवज में हमने सोने की चैन रखी थी। सोने की चैन तकरीबन 1.5 तोले की थी। जब हमने उनका लोन वापस किया तो उसमें से काफ़ी मोती जो है ना, सोने के 4 मोती गायब किए हुए हैं। ये शान नामी लड़का है एनआरएसपी बैंक का, जो उधर वर्कर है, उसने ये काम किया। हफ्ते वाले दिन वो हम उनके साथ पास आए हैं, उसने ना हमसे चेन लेकर रख ली है और कहता कि जो है ना सिस्टम डाउन चल रहा है, आप सोमवार वाले दिन आइएगा तो सोमवार वाले दिन जो है ना आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। जब हम सोमवार वाले दिन गए हैं, हमने देखा तो हमारी चैन टूटी हुई है, जबकि हमारी चैन टूटी हुई नहीं थी। हमारे पास वो पिक्चर मौजूद है। जब हम चैन रखने आए हैं तो हमारी चैन ठीक थी, चैन से मोती बाद में निकाले गए। ये हमारे भाई हैं जिसके साथ ये काम हुआ है। ये उन्होंने खुद धोखा किया है और हमारी अब कोई सुन ही नहीं रहा। हमने 2-3 बार कंप्लेन भी की है उनके हेड जोनल अपना भावलपुर में और इस्लामाबाद में भी किया, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया हमारी बात को। हमारे पास वो आए हैं, उसके जहानिया के जो थे ना, उन्होंने अपना बात मानी है, गलती भी मानी है कि जी हमसे गलती हुई है, लेकिन बाद में हमारे पास गांव में आए हैं। गांव में आकर उन्होंने हमारी जो रिपोर्ट थी उस पर उन्होंने हमारे थंब प्रिंट लिए हैं, उसके पास वो चले गए हैं। अब वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि ये जो आपका यही था वो अब हमें वज़न पूरा वापस नहीं कर रहे। वजन बहुत कम है सोने का जो हमें वापस कर रहे हैं, जबकि हमने 1.5 तोला सोना रखा। इन्हें खिताब करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर इलेक्शन से फरार हो रही है। हैंडलर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हवा में उड़ा रहे हैं। मुल्क में गैर इलामिया मार्शल लॉ नाफिज है, मुल्क तबाह हो रहा है। इनको अपने जिद और अना की पड़ी है। चेयरमैन इमरान खान के साथ मिलकर मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। आखिर में सीनियर नायब सदर ने तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें बर वक्त तैयार रहने की हिदायत जारी की।
हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक हरनाई में वूलन मिल बंद हुई। इसका काम खत्म नहीं हुआ, ऊपर से हरनाई रूह अफजा और मुरबा फैक्ट्री भी बंद हो गई। जबकि इसके काम को भूले नहीं कि ऊपर से रेलवे की बंदिश की खबर भी आप पहुंची। रेलवे को याद करते करते हरनाई की रोड टूट फूट का शिकार होने लगी और सैलाब इसे बहा कर ले गया। फिर हरनाई में खुदाई आफत जल्जले की शक्ल में नासर हुई। ये घड़ी भी खत्म न हुई कि बेवक्त बारिशें बरसने लगी और तबाही सैलाब की शक्ल में आ पहुंची। हजारों घर तबाह हुए, लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे, बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। ख्वाबों में देखता रहा कि हमारे हरनाई टू कोयटा और संजावी रोड बन गया है। जब जाकर उठा तो रोडों को छोड़ो, हमारे हरनाई में हबीब बैंक था, हरनाई से किसी और जगह पर मुंतकिल किया गया। चलो ये भी सोचकर भूल जाते हैं कि हरनाई में भी कोई बैंक था। मैं सोच रहा था कि हरनाई के साथ आकर ये हो क्या रहा है। इस तरह के मसले तो पहले दूसरे मुल्कों के शहरों में भी नहीं सुने जाते थे। PPHI पैरामेडिक्स जिला हरनाई का इजलास ज़िला सदर मोहम्मद इमरान की सदारत में मुनक़द हुआ। इजलास में जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी तरीन, चेयरमैन रोज़े खान तरीन, नायब सदर अब्दुल मनान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फौलाद खान तरीन के अलावा कसीर तादाद में दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास से ज़िला सदर मोहम्मद इमरान और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी और तमाम अहदेदारों ने ज़िला सदर मोहम्मद इमरान ने बातचीत करते हुए मजीद कहा कि 15 साल से काम करने के बावजूद हुकूमत बलूचिस्तान PPHI पैरामेडिक्स के मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं कर रहा, जिसमें अक्सर मुलाजमीन ओवर एज हो चुके हैं जो दोबारा टेस्ट और इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 में PPHI पैरामेडिक्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जिसे शायद अगला कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। उन्हें हुकूमत बलूचिस्तान से अपील करते हुए कहा, इन मुलाजमीन को बेरोजगार करने के बजाय इनके तजर्बे और खिदमात को देखते हुए मुस्तकिल किया जाए, ताकि मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी खत्म हो सके और इनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मैसर हो सके। बलूचिस्तान में गंदम की बम्पर फसल होने के बावजूद मुकामी ताजरों और मिल मालकान पर हुकूमत की जानिब से खरीदारी पर पाबंदी का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक सिंध और पंजाब से भी बलूचिस्तान के लिए गंदम की तरसेल पर पाबंदी आयद है, जिसके बायस यहाँ आटे की किल्लत जैसी सूरत हाल और आवाम अजाब में मुब्तला है। ज़राए ने इंकशाफ किया कि हुकूमत बलूचिस्तान 10 लाख बोरी खरीदने का इरादा जाहिर किया है, जो कि सिर्फ 1 लाख टन बनता है। जबकि सेक्रेटरी ज़राअत उम्मीद अली खोखर के मुताबिक बलूचिस्तान में अमसाल 16 लाख टन गंदम की पैदावार मुतवक्के है। अब अगर ये गंदम बलूचिस्तान की मिलों और मुकामी चक्की ऑनर्स को नहीं बेचना तो फिर किसको देनी है। हरनाई से रिपोर्ट शामिल करते हैं ईद मोहम्मद तरीन की, जिनके मुताबिक आज आल पार्टी जिम्मेदार एक्शन कमेटी ने सब्जी मंडी यूनियन अंजुमन ताजरान कबायली मिश्रान का मशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत जिम्मेदार एक्शन कमेटी के चेयरमैन और कबायली रहनुमा मलिक हाजी मोहम्मद नूर तरीन ने की। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों, कबायली मिश्रान, उलमा कराम के अलावा जिम्मेदार एक्शन कमेटी, सब्जी मंडी यूनियन अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स ने शिरकत की। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जिला सेक्रेटरी नईम साहब और वकील तरीन जमीयत उलमा इस्लाम के जिला नायब सदर और दीगर ने शिरकत की। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। इजलास इंतहाई खुशगवार माहौल में हुआ। इजलास में सड़क पर NHA की जानिब से काम बंद करने और काम को दोबारा शुरू करने के हवाले से बहस हुई और आखिर में मुतलका तौर पर एक नुमाइंदा कमेटी बनाएगी, जो कल से आला मुकाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। कल पहली मुलाकात डिप्टी कमिश्नर हरनाई मोहम्मद आरिफ जरकोन से करेंगे। इसके बाद कोयटा और फिर इस्लामाबाद जाएंगे। GM उर्दू न्यूज के तहसील पुथोरो के रिपोर्टर मोहम्मद अजू मुगल की हमशीर और मोहम्मद अली मुगल की जोजा और रजब अली मुगल की वालदा का गुज़िश्ता चंद रोज कब्र रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया था। मरहुमा की नमाज जनाजा बाबा जमाल शाह कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी, सहाफ़ी, मजहबी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ नौजवान राना रियाज राजपूत, ताहिर अली भट्टी, साबिक नाजिम ढोरोनारो, हाजी अली बख्श मंगरियो की नूर मोहम्मद जादे हवाले से आगाही फराहम की। पुलिस थाना अलीपुर चट्टा चोरों और डकैतों की अमाज का बन चुका है। नवाही गांव कोट भागा कर रिहायशी ज़ीशान अली हबीब बैंक से 8 लाख रुपए लेकर जा रहा था कि सिटी में PSO पंप के नजदीक नामालूम नकाबपोश 4 मुसल्ला डाकू ने आतिशीन असला के जोर पर रोक लिया और जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपए लूट लिए। कीमती मोबाइल, ATM कार्ड भी साथ ले गए। मुलजिमान मौका वारदात से असला लहराते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इसी रोज ही मोहल्ला महबूबपुर के रिहायशी हमायूं मुगल के घर पर डाकुओं ने 1 लाख रुपए नकद और 5 तोला जेवर भी ले उड़े। सितम ज़रीफी यह है कि सिटी में पुलिस गश्त न होने के बराबर है। SHO वीमन उमरकोट की दबंग कार्रवाई। गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाली 16 साल नौजवान खातून के अगवा में नामजद मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मगवी की बाजियाबी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक SSP उमरकोट इजाज अहमद शेख की खुसूसी अहकामात पर वीमन पुलिस स्टेशन उमरकोट में हनास नाज ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पुलिस की भारी नफरी की हमरा भैंस कॉलोनी उमरकोट की रिहायशी 16 साल परवीन मंगहार को अगवा करने के मुकदमे में नामजद मुलजिम जम्मू मंगहार और मुलजिमा नेमत समूह को गिरफ्तार कर लिया। मगविया परवीन मंगहार की वालदा की मदीयत में गिरफ्तार मुलजिमान समेत 4 मुलजिमान पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मगविया की बाजियाबी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहरियों ने SHO महनास की कामयाब कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि SHO महनास एक बहादुर SHO है, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अगवा में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है।